श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे जाना है उसे जाने दो। अगर वो आज रुक भी गया तो कल चला जाएगा। किसी को नज़रअंदाज करने में और व्यस्त रहने में बहुत फर्क होता है। खूबसूरती इसमें नहीं कि हम उसे कैसे देखते हैं, बल्कि खूबसूरती तो उसमें है कि हम दूसरों से कैसे व्यवहार करते हैं। खुद खुशी स्वीकार करने वाला समाज खुद की खुशी की गई शादी कभी स्वीकार नहीं करता। अगर किसी की आदत देखनी है तो उसे इज्जत दो, और अगर किसी की फितरत देखनी है तो उसे आज़ादी दो। मुझे कमज़ोर समझने की गलती मत करना। मैं प्यार और वार वक्त आने पर दोनों करता हूँ। खामोशियाँ कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो आवाज़ तक छीन लेते हैं। जिंदगी में मोहब्बत भले ही खो जाए, पर मोहब्बत के लिए जिंदगी कभी मत खोना। अंधकार के अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और ना ही दूसरे इंसानों की कुछ अच्छाइयाँ। आज तक बहुत भरोसे टूटे, लेकिन भरोसे की आदत अब तक नहीं छूटी। लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक ही बात सीखी है, अगर किसी की हद से ज़्यादा फिक्र करोगे तो वो इंसान आपको रद्दी के भाव समझने लगेगा। जो लोग दूसरों को हर समय नीचा दिखाते हैं, उनको ये एहसास नहीं है कि ऐसा करके वो खुद कितने नीचे गिर रहे हैं। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमज़ोरी समझ लेते हैं। मुझे घमंड नहीं किसी बात का, क्योंकि एक रात जिंदगी में ऐसी भी होगी जिसके बाद कोई सवेरा नहीं होगा। जिंदगी में दो लोग बहुत तकलीफ देते हैं, एक वो जिससे प्रेम ना हो और उसके साथ रहना पड़े, और एक वो जिससे हद से ज़्यादा प्रेम हो तो उसके बिना रहना पड़े। बहुत खास होते हैं वो लोग जो वक्त आने पर अपनों को वक्त देते हैं। मजाक और पैसा काफ़ी सोच समझ कर उड़ाना चाहिए। वादा अगर निभा ना सको तो किसी से करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका तो सिर्फ वादा टूटता है, लेकिन कोई अंदर तक टूट जाता है। वह इंसान आपकी वैल्यू कभी नहीं समझेगा जिसके लिए आप हमेशा उपलब्ध रहेंगे। इंसान अपनी मर्जी से खामोश नहीं होता, वो किसी न किसी बात से अंदर तक सताया जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, हम किसी के लिए एक समय तक ही खास रह सकते हैं। जैसे ही उसका इंटरेस्ट खत्म हुआ, वैसे ही वो हमें इग्नोर करने लगते हैं। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखनी चाहिए जिसे हम पाना चाहते हैं। कहते हैं कि कुछ अच्छा कर लीजिए, क्योंकि किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। आप अपनी मर्जी से किसी को चाह तो सकते हो, लेकिन अपनी मर्जी से किसी को भुला नहीं सकते। अजनबी रहना ही बेहतर है, क्योंकि करीब आकर तो लोग दुख ही पहुंचाते हैं। जो हमें समझ नहीं सका उसे यह हक है कि वो हमें बुरा ही समझे। किसी के पीछे इतना भी पागल नहीं होना चाहिए कि वो तुम्हें सच में ही पागल समझने लगे। इज्जत और सम्मान बहुत महंगी चीज़ है, इसकी कुछ घटिया लोगों से उम्मीद कभी मत करना। लोगों की बात में आकर किसी की इमेज गलत बना लेना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। जो अपनी पहचान नहीं बना पाता, या तो उसे किसी की गुलामी करनी पड़ती है, या फिर दुनिया उसे अपनी औकात दिखाती है। कुछ लोगों के साथ आप कितना भी अच्छा करें, उसे कितना भी अपना बना ले, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो हमारे कभी नहीं हो पाते। समय रहते अपने आप को बदल लेने में ही भलाई होती है, क्योंकि अगर वक्त बदलेगा तो बहुत ज़्यादा तकलीफ हो। आज के दौर का तो वही भगवान है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा ही तो है। अगर आपके पास पैसा है तो आपकी अनपढ़ता और आपका बुरा व्यवहार सब कुछ माफ़ किया जाता है। ये तो कलयुग है, यहाँ बुरे के साथ बुरा हो या ना हो, पर अच्छे के साथ बुरा हमेशा ही होता है। कुछ लोग तो मतलब के लिए ही रिश्ते बनाते हैं,
और अपना काम निकलते ही उन सच्चे लोगों का दिल तोड़ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके जैसा चालाक कोई और है ही नहीं, लेकिन वास्तव में वो अपनी ही किस्मत को खराब करते हैं। अगर उन लोगों को जाना है तो जाने दो, उनको कुछ रोकने की या उनको पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति को प्यार मांगना अच्छा लगता, भीख नहीं। जीवन में सभी लोग दोस्त या रिश्तेदार नहीं होते। कुछ लोग सबक बनकर भी आते हैं और समय कभी एक जैसा नहीं होता। उन्हें एक न एक दिन रोना ही पड़ता है जो दूसरों को रुलाते रहते हैं। उस इंसान का दर्द भी समझना चाहिए जो आपसे कभी कुछ नहीं कहता। किसी के इतना पास भी मत जाइए कि उसको आपकी दूरी ही अच्छी लगने लगे। वो गलतियां बहुत दुख देती हैं जिनकी माफ़ी मांगने का वक्त निकल चुका होता है। अगर कोई अकेला है तो ऐसा नहीं है कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि वो उसने दुनिया को अच्छे से जान लिया है। कुछ लोग बाहर से बहुत सुंदर होते हैं लेकिन दिल से उतने ही जहरीले होते हैं। अकेले रहने से कभी दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि गलत इंसान के साथ रहने से हमेशा बचना चाहिए। गलत होकर खुद को सही साबित करना मुश्किल नहीं है, बल्कि सही होकर अपने आप को सही साबित करना बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग इतने भोले और सीधे बनकर बात करते हैं जैसे हम उनकी काली करतूतों का हमें पता ही ना हो। ये बात सच है कि वो लोग आपका मोल कभी नहीं समझ सकते जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हैं। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, बल्कि ठोकर से तो इंसान संभलने की कोशिश करता है। कटी हुई टहनियाँ कहाँ छाँव देती हैं, हद से ज़्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। जब तक किसी अपने से धोखा नहीं मिलता तो समझ नहीं आता कि जिंदगी क्या है। छोड़ दिया मैंने दूसरों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितना मान सम्मान दिया उसने ही गिरा हुआ समझा। जब आपको ऐसा लगने लगे कि कोई आपको इग्नोर कर रहा है, परेशान मत हो, क्योंकि जिसने आपको कष्ट दिया है कष्ट तो उनको भी मिलेगा और आपको यह देखने का मौका भी मिलेगा। जब इंसान बहुत टूट जाता है तो अपने हक में आई खुशियाँ भी ठुकरा देता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमज़ोर कर देती। इसीलिए अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और आपसे अच्छा हमदर्द आपका कोई और हो नहीं सकता। जिंदगी में एक बात अच्छे से समझ लीजिए, जिसे जान से ज़्यादा चाहोगे वो इंसान हमेशा बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि गलतियां करना गलत नहीं है, लेकिन कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। कोई आपको अगर छोड़ दे तो चिंता मत करना, क्योंकि बुरे लोगों का जाना ही सही होता है। जब कोई रिश्ता आपको बोझ लगने लगे तो उसे तोड़ देने में ही समझदारी होती है। ईश्वर रोटी हमेशा चाहे कम ही देना, लेकिन अगर सुखी जीवन जीना चाहते हो तो दूसरों की बातें दिल पर कभी मत लगाओ। लोग तो आपका नाम तक भूल जाते हैं जब उनका आपसे काम निकल जाता है। उदासी अगर तुम पर बीतेगी तो तुम भी जानोगे कि दर्द कितना होता है। आपको सबसे ज़्यादा दर्द कब होता है? जब आपको ये पता चलता है कि आप किसी के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हो और जिस पर आपने सबसे ज़्यादा भरोसा किया हो और उसने आपसे झूठ बोला हो, क्योंकि बात करने का तरीका ही बता देता है कि रिश्तों में कितनी गहराई और सच्चाई है और कितना अपनापन है। परिवार में चल रही बातों को हमेशा राज रखना चाहिए, दूसरों से बचा कर ही रखना चाहिए, क्योंकि आपकी बातों को लोग बड़ी दिलचस्पी से दूसरों तक पहुंचाते हैं। फिर क्यों ना उसके घर में ही कितनी झगड़े और कलेश क्यों ना हो, एक गलती होते ही वो लोग भूल जाते हैं कि आप कितने अच्छे थे। वो आपकी सारी खूबियों को भूल जाते हैं। घमंडी इंसान के लिए कोई ईश्वर नहीं होता।